और कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसर एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, नो अवर अर्थ। हम हमारी अर्थ के बारे में इस चैप्टर में समझ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं उनकी डेफिनेशन को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितने टाइप की होती हैं। रॉक्स मतलब चट्टानें। चट्टानें कितने टाइप की होती हैं। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि पेट्रोलॉजी और मिनरलॉजी क्या होती है। पेट्रोलॉजी के मतलब, पेट्रोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। ऐसे ही मिनरलॉजी क्या कहलाता है? मिनरल्स की स्टडी करना, है ना। जो मिनरल्स होते हैं उनके बारे में क्या करना, पढ़ना या फिर स्टडी करना क्या कहलाता है? मिनरलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितने टाइप की होती हैं? रॉक्स होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स। ये होती हैं 3 टाइप्स की। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है इग्निशियस रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम इनको वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। क्यों? क्योंकि जो इग्निशियस रॉक है इसके भी 2 टाइप्स हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इसके भी टाइप्स हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स इसके भी टाइप्स हैं। तो इनको हम डिटेल में वन बाय वन आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे रॉक्स का फर्स्ट टाइप। कौन सा? इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक, ठीक है। अब इग्निशियस रॉक है, इसके भी क्या है? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सट्रूसिव, है ना। फर्स्ट है इंट्रूसिव और सेकंड है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अंडरग्राउंड। अब जो इग्निशियस रॉक है इनका फर्स्ट टाइप क्या है? इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक क्या होती है? ये अंडरग्राउंड बनती हैं। ये क्या होती हैं? जमीन के नीचे बनती हैं। ठीक है, अभी हम समझेंगे कैसे बनती हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक्स जमीन के ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर बनती हैं। ठीक है, जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं ये कैसे बनती हैं? देखो, ये क्या है? एक वोल्केनो है। क्या है? वोल्केनो। और वोल्केनो के अंदर क्या होता है? एक लावा होता है। जब फूटता है ना तो बहुत ही रेड रेड गरम गरम क्या निकलता है? लावा निकलता है। लेकिन जब ये लावा अंडरग्राउंड होता है ना, मतलब वोल्केनो से बाहर नहीं आता, अंडरग्राउंड ही होता है। अंडरग्राउंड क्यों? देखो, अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ना। उस टेम्परेचर के कारण जो रॉक्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं। पिघलने के बाद एक लिक्विड बनाती है ना, जो सेमी फ्लूइड होता है। वो क्या, अंडरग्राउंड जब वो सेमी फ्लूइड होता है तो उसको हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। और जैसे ये वोल्केनो जब फट जाता है, फटने के बाद ये क्या निकलता है? बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। यहां पर जो है ये क्या है? मैग्मा है, और बाहर आ गया तो क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा। ठीक है, मैग्मा कूल स्लोली डाउन डीप। और मान लो ये मैग्मा वोल्केनो के अंदर है ना, और वोल्केनो फूटा नहीं है, ब्रस्ट नहीं हुआ है। अब ये मैग्मा क्या होगा? धीरे धीरे यहीं पर ही कूल होना लगेगा, है ना। कूल मतलब ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, अब जैसे ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा? फॉर्म्स लार्ज क्रिस्टल्स। और यहां पर बड़े बड़े क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल बन जाएंगे। क्रिस्टल मतलब एक यहां पर एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो रॉक कौन सी कहलाएगी? इंट्रूसिव रॉक कहलाएगी, जो किसका टाइप है? इग्निशियस रॉक का। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्योराइट और ग्रेनाइट। ड्योराइट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो सभी ने देखा है, जो किचन बनते हैं ना, किचन बनते टाइम जो ब्लैक कलर का पत्थर आता है ना, तो वो क्या कहलाता है? ग्रेनाइट कहलाता है। ग्रेनाइट बनता कैसे है? मैग्मा धीरे धीरे क्या होता है? कूल होता है, ठंडा होता है। कहां पर? जमीन के नीचे ही, है ना। और जैसे धीरे ठंडा होगा तो क्या बन जाएंगे? ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाएंगे। वही क्रिस्टल्स क्या कहलाते हैं? इंट्रूसिव रॉक कहलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ड्योराइट और ग्रेनाइट रॉक। ठीक है, सेकंड है एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक कहां पर बनती है? ऑन द सरफेस। देखो, यहां पर ये मैग्मा तो क्या था? अंडरग्राउंड था, ये बाहर नहीं आया था। जैसे ये बाहर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लावा। अब यहां पर क्या प्रेजेंट है? सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। एयर एटमोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, और वाटर जो रिवर्स होती हैं और ओशियंस होते हैं वहां पर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। अब होगा क्या? जैसे ये लावा क्या होगा? बाहर आएगा। बाहर आते ही साथ
फिर जल्दी से, है ना, ये तो क्या हुआ था, स्लोली कूल हुआ था, लेकिन ये क्या होगा, बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एयर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। इसकी वजह से लावा सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिस कारण से क्या बनते हैं, फॉर्म्स स्मॉल क्रिस्टल्स एंड ग्लॉसी टेक्सचर्स। अब क्या होगा, यहां पर जो ये लावा ठंडा हुआ है, इसके बाद एक क्या बनेगी, रॉक बनेगी, है ना। वो कौन सी रॉक होगी, एक्सट्रूसिव रॉक होगी। अब एक्सट्रूसिव रॉक में क्या होता है, स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं। यहां पर क्या थे, बड़े बड़े क्रिस्टल्स थे, लेकिन यहां पर क्या है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, लेकिन टेक्सचर्स कैसा होगा, ग्लॉसी होगा, है ना। जो रॉक्स बनेंगे ना, उनका टेक्सचर क्या होगा, ग्लॉसी होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बासाल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, बेसाल्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे सेकंड टाइप, सेडिमेंट्री रॉक। रॉक्स का सेकंड टाइप क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सा टाइप, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है वेदरिंग, सेडिमेंटेशन और सॉलिडिफिकेशन। वेदरिंग क्या होती है, सेडिमेंटेशन क्या होता है और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो वेदरिंग क्या है, रॉक्स ब्रोकन डाउन बाय विंड वाटर। अब देखो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये क्या होती है, जैसे मान लो बहुत बड़ा क्या है, पहाड़ है ना, क्या है, पहाड़ है, माउंटेन है। अब होगा क्या, अब पहाड़ तो क्या होते हैं, सरफेस पर होते हैं, सरफेस पर एयर भी है और वाटर भी है, वाटर मतलब बरसात भी होती है। अब एयर क्या करती है, धीरे धीरे यहां से कुछ पार्टिकल्स को ब्रोकन मतलब तोड़ना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या बनती है, डस्ट या फिर सॉइल बनती है, मिट्टी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, पानी गिरेगा, पानी गिरने से भी यहाँ के पार्टिकल्स क्या होंगे, ब्रोकन होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे ये पहाड़ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी है, ये धीरे धीरे क्या होने लगी है, निकलने लगी है ना। तो वेदरिंग उस प्रोसेस का नेम है जिससे जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, सॉइल में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है, सॉइल में। ठीक है, तो रॉक्स ब्रोकन डाउन विंड एंड वाटर। रॉक्स किससे ब्रोकन होते हैं, टूटते हैं, विंड मतलब हवा और वाटर मतलब पानी से। ठीक है, सेकंड है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या है, अब यहां से ये पार्टिकल्स तो टूट गए, अब टूटने के बाद या तो हवा इनको क्या होगी, उड़ा ले जाएगी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, या फिर जब बरसात होगी तो बरसात के पानी में ये पार्टिकल्स बह जाएंगे। अब बरसात के पानी में ये पार्टिकल्स बह जाएंगे या फिर हवा में उड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर तो फिर से क्या होंगे, जमा हो जाएंगे ना, कहीं पर भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जब बरसात होती है तो पानी बहुत गंदा होता है। गंदा क्यों होता है, क्योंकि वो पहाड़ों से आता है और पहाड़ों पे ऊपर जितनी मिट्टी है ना, जो पार्टिकल्स ब्रोकन हुए हैं मतलब टूटे हुए हैं, तो उनको बहाकर ले आती है। और फिर पानी जहां पर भी क्या होता है, इकट्ठा होता है, तो वहीं पर धीरे धीरे ये पार्टिकल्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर उसके बाद सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफाई ओवर टाइम। अब वो पार्टिकल्स एक जगह पर क्या होगा, इकट्ठे हो गए, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, अब वो पार्टिकल्स हार्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। हार्ड मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सॉलिड मतलब फिर से वो एक टाइप का क्या बन जाएंगे, रॉक बन जाएंगे। तो उस रॉक को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ऐसी रॉक जो किससे बनी है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनी है या फिर वेदरिंग से बनी है, और उसके बाद क्या हुआ है, सॉलिडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, वेदरिंग, बड़े बड़े जो रॉक्स होती हैं वो टूटती हैं, किसके कारण, विंड के कारण, बहुत तेज हवा चलती है उसके कारण क्या हो जाते हैं, ये पार्टिकल्स निकल आते हैं यहाँ से टूटकर, फिर या फिर वाटर से ये पार्टिकल्स बहकर नीचे आ जाते हैं। फिर वो पार्टिकल्स पानी के साथ साथ क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या फिर हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने की प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर टाइम के साथ वो पार्टिकल्स क्या होंगे, सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएंगे। सॉलिड होने के बाद वो फिर से क्या बना लेंगे, एक रॉक बना लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्या है, टाइप्स। टाइप्स मतलब बनने की प्रोसेस, है ना। क्लास्टिक, क्लास्टिक मतलब फॉर्म अदर रॉक सेडिमेंट्स। दूसरे जो रॉक है उससे जो पार्टिकल्स ब्रोक हुए हैं, टूटे हुए हैं, वो एक जगह पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे होकर फिर से वहां पर एक रॉक बना लेते हैं। उसको हम कहते हैं क्या, क्लास्टिक रॉक। जिसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन समझते हो, ऐसा पत्थर जो ज्यादातर रेत वगैरह से बना हुआ होता है। ठीक है, चलो सेकंड है केमिकल। केमिकल मतलब प्रिसिपिटेड मिनरल्स फ्रॉम वाटर।
अब ये पार्टिकल्स क्या हुए, टूट गए हैं। टूटने के बाद पानी ने इनको क्या किया, बहाकर ले जाने लगा। बहाकर ले जाएगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स ब्रोक हुए हैं उन पार्टिकल्स में अब जो रॉक होती है, रॉक बनती किससे है, मिनरल से बनती है ना। पिछली क्लास में समझा था कि जो रॉक होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, मिनरल से मिलकर बनी होती है। अब ये रॉक या फिर पहाड़ है, ये माउंटेन है, ये क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा। तो टूटेगा तो मिनरल्स भी क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो वही मिनरल्स पानी के साथ बहकर क्या हो जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब आपने गंदा पानी एक गिलास में लिया, है ना, कुछ देर बाद क्या होगा कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर, वो धीरे धीरे नीचे आकर जमा होने लगेंगे। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन कहते हैं, है ना। तो वो पार्टिकल्स, वो मिनरल्स क्या होते हैं जो पहाड़ से टूट कर आए हैं, वो एक जगह पर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, और सॉलिड भी कौन सी रॉक बन जाएगी, रॉक सॉल्ट बन जाएगा, है ना। चलो, फिर क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, अब जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर तो बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं ना। जब मिट्टी बहकर आएगी तो साथ में कुछ पेड़ भी बहकर आ जाते हैं, है ना। और पेड़ फिर बाद में पानी में बहकर आ गए और एक जगह पर क्या होगा, इकट्ठे हो गए। अब उसके ऊपर मिट्टी क्या होती गई, जमती गई जमती गई जमती गई, तो नीचे दब गए, कौन, पेड़ दब गए, है ना। अब नीचे क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होने की वजह से वो पेड़ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। जमीन से निकलता है ना कोयला, वो किससे बनता है, ये प्लांट्स रिमेन से बनता है। ठीक है, टाइम के साथ इसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा, है ना। ऐसा नहीं है कि पेड़ दब गया और फिर कुछ साल बाद कोल बन गया, नहीं, इसमें हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है ना। चलो, एक और फैक्ट इसके बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, इसी रॉक्स के अंदर हमें क्या मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल समझते हो, पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, वो क्या हो गए, जमीन के नीचे दब गए, है ना। और दबने के बाद प्रेजेंट टाइम में उनके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, मिलते हैं, है ना। जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को निकालते हैं। तो उन्हीं बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स कहाँ पर मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, है ना। इग्निशियस रॉक में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ना ही मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे उसमें, ये बताऊंगा, पहले इग्निशियस को समझ लो। इग्निशियस कैसे होती है, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, मैग्मा से बनती है और लावा से बनती है। लावा कैसे बनता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना। तो टेम्परेचर होने के कारण ये फॉसिल्स वहां पर होते ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होते। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे जमती जाती है, और जमने वाले प्रोसेस के बीच में अगर कोई जानवर आ गया या फिर प्लांट आ गया तो वो भी क्या हो जाता है, इसमें जम जाता है। ठीक है, फिर बाद में वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स हमें सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड टाइप समझेंगे। थर्ड टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं या फिर मिट्टी होती है, सॉइल या फिर रॉक्स, ये क्या हो जाती है, जमीन में दब जाती है। जमीन में दबने के बाद जमीन के नीचे क्या है, हीट है और हाई प्रेशर है। हीट है और हाई प्रेशर। अब रॉक्स को या फिर सॉइल को ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। किस में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। देखो, क्ले क्या है, मिट्टी होती है। क्ले मतलब जो गीली मिट्टी होती है ना, जिससे बर्तन वगैरह बनते हैं, तो वो होती क्ले। अब क्ले क्या हो गई, नीचे दब गई, दबने पर हीट हो गई, हीट मिल जाती है उसको और हाई प्रेशर लगने लगता है, जिसके कारण ये किस में चेंज हो जाती है, स्लेट में। किस में, स्लेट में। स्लेट जानते हो, जब एलकेजी यूकेजी नर्सरी में होते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें बत्ती दी जाती है और स्लेट दी जाती है ना। जो बत्ती होती है उसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, ठीक है, और जो स्लेट होती है वो स्लेट काले कलर की, जिस पर लिखते हैं और फिर बार बार मिटाते हैं, है ना। तो वो कैसे बनती है, जो क्ले है, मिट्टी है, वो क्या होती है, जमीन के नीचे दब जाती है। नीचे हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, जिसके कारण ये क्ले किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, स्लेट में। ठीक है, जो स्लेट होती है ये कैसी होती है, फॉलिएटेड होती है। फॉलिएटेड मतलब इसमें लेयर्स होती हैं, है ना। जो स्लेट है ये क्या होती है, लेयर्स दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर है। ठीक है, फिर जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। चूना पत्थर समझते हो, दीपावली के टाइम पर जब घर वगैरह की पुताई होती है, कच्चे मकान ज्यादातर, है ना, तो फिर चूना लाते हैं, है ना। तो उसी चूने को हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। जब पानी में डालते हैं तो पानी से क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है
है ना, पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन जमीन के नीचे दब जाता है और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होने के कारण ये किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है मार्बल में। किसमें, मार्बल में, संगमरमर में। ठीक है, और जो संगमरमर होता है ये कैसा होता है, नॉन फॉलिएटेड होता है। जो मार्बल है कैसा होता है, नॉन फॉलिएटेड, इसके अंदर कोई भी लेयर्स हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, या फिर कोई भी लेयर्स इसके अंदर नहीं होती। लेयर्स फॉलिएटेड और लेयर्स ना होना क्या कहलाता है, नॉन फॉलिएटेड कहलाता है। ठीक है, चलो ये होगा क्या, थ्री टाइप्स किसके, रॉक्स के। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो रॉक साइकिल है, रॉक साइकिल मतलब इग्निशियस रॉक कैसे बन रही है ना, और सेडिमेंट्री रॉक और फिर मेटामॉर्फिक रॉक, ये सभी रॉक्स आपस में क्या है, कनेक्ट हैं। क्या है ये, कनेक्ट हैं। ठीक है, तो वही सब हम कैसे वही हम रॉक साइकिल में समझेंगे। चलो अब हम समझेंगे रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, मैग्मा और इग्निशियस रॉक। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैग्मा से किया था, है ना। जो इग्निशियस रॉक है ये किससे बनती है, मैग्मा से बनती है। मैग्मा क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, तो क्या बन जाती है, इग्निशियस रॉक बन जाती है। ठीक है, और इग्निशियस रॉक क्या होता है, वेदरिंग होती है, मतलब यही छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होती है, ब्रोकन होती है। ब्रोकन मतलब टूटती है, किसके कारण, एयर और वाटर के कारण। तो कौन सी रॉक बनती है उसके बाद, सेडिमेंट्री रॉक बनती है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही क्या होते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक क्या हो जाती है, जमीन के नीचे दब जाती है। जमीन के नीचे क्या है, हीट और प्रेशर है, और किसी भी रॉक को हीट और प्रेशर मिलने पर वो कौन सी रॉक में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में, है ना। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक जमीन के नीचे बनी हुई है, और नीचे क्या है, बहुत ज्यादा हीट है। ज्यादा हीट होने की वजह से ये रॉक क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। मेल्ट मतलब पिघल जाती है। पिघलने के बाद मैग्मा बनता है। मैग्मा फिर ठंडा होता है, फिर इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक के फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटेंगे, फिर वो पार्टिकल सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे। सेडिमेंट्री रॉक नीचे दब जाएगी जमीन के, हीट और प्रेशर मिलेगी जिसके कारण मेटामॉर्फिक, और ये साइकिल चलता जाएगा। ऐसे ही इग्निशियस रॉक डायरेक्टली क्या हो जाए, जमीन के नीचे दब जाए, है ना। इग्निशियस रॉक डायरेक्टली क्या हो जाए, जमीन के नीचे दब जाए, तो नीचे क्या है, हीट है और प्रेशर है, तो ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो, तो ये चैप्टर होता है अपना एंड। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम ऐसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।